नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ओशो की एक पुस्तक है जिसका नाम है जीवन की खोज। ओशो रजनीश जी का मुंबई में एक प्रवचन था और उस प्रवचन को इस पुस्तक में लिखा गया है। ओशो रजनीश ने अपने जीवन में कोई किताबें नहीं लिखी, उन्होंने जो बोला वही किताब बन गई। ओशो रजनीश एक महान दार्शनिक थे और वो किसी परिचय के तो मोहताज है ही नहीं कि मैं उनका आपको परिचय दूं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, तर्क संगत बातें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें उनके विचारों को अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इनकी बात में एक अलग ही रस है। आपकी कल्पना से परे जो व्यक्ति बात कह दे, जो बातें आप आसपास के लोगों से जानते हैं, सुनते हैं, वो तो हम है ही, वो तो जीवन में चल ही रहा है। लेकिन जो आपकी सोच से परे बात कह दे, वो होती है एक सच्चे और असली दार्शनिक की पहचान। जीवन की खोज में ऐसा ही कुछ बताया गया है और मैं इस पुस्तक का रिव्यू कर रहा हूं और मैं इसका कंटेंट भी दिखाऊंगा अंदर से क्या क्या है। पुस्तक भी ज़्यादा महंगी नहीं है। आज के समय में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप घर बैठे ही कोई भी पुस्तक मंगा सकते हैं और आसपास दुकान है तो अच्छी बात है, वरना इंडिया के तो किसी भी कोने में आप आज के समय में कोई भी पुस्तक मंगवा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि पुस्तक के अंदर क्या क्या दिया गया है। पहले बताऊं, पुस्तक ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटी छोटी पुस्तक से शुरुआत करनी चाहिए। और ओशो रजनीश जी को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस पुस्तक से शुरुआत कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इस पुस्तक का रिव्यू करूंगा और दूसरी वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जीवन जीने की कला। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आपने ये पुस्तक पढ़ ली तो आपके जीवन की जो बेफालतू की, बेवजह की जो आप टेंशन लेते हैं, जो समस्या आपने खामखा अपने ऊपर लाद दी है, वो कम हो जाएगी। पुस्तक में आप देखिए, नाम है जीवन की खोज। ओशो द्वारा ये ओशो द्वारा बोली गई बातें हैं इसमें, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मुंबई में हुई सीरीज के अंतर्गत दी गई 5 ओशो टॉक्स। ठीक है, ओशो यहाँ पे लिखा हुआ है। और विषय सूची पे ध्यान देते हैं। पहले विषय सूची क्या है, 5, उसमें पहले बोला है 5 ओशो टॉक। अब यहाँ पे देखिए, पहला है प्यास, दूसरा है मार्ग, तीसरा है मृत्यु का बोध, चौथा है द्वार, पांचवा है प्रवेश। केवल देखिए, विषय सूची तो इन्होंने बहुत ही छोटी छोटी दी है, इससे कोई पहचान तो नहीं हो रही है कि पुस्तक के अंदर क्या है इतना, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। एक तो जीवन में प्यास चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं होगा और बहुत कम लोगों के जीवन में प्यास है। प्यास उनके ही जीवन में संभव होती है परमात्मा की याद, सत्य की, जो इस जीवन को व्यर्थ जानने में समर्थ हो गए हैं, जिन्हें इस जीवन की सार्थकता प्रतीत होती है। जब तक सार्थकता प्रतीत होगी तब तक वे प्रभु के जीवन के लिए ललायित नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि इस जीवन की वास्तविकता को जाने बिना कोई मनुष्य परमात्मा की आकांक्षा से नहीं भरेगा, और जो इस जीवन की वास्तविकता को जानेगा वह समझेगा कि यह जीवन नहीं है बल्कि मृत्यु का ही लंबा क्रम है। हम रोज रोज मरते ही जाते हैं, हम जीते नहीं हैं, यह मैंने कहा। आगे भी बहुत बातें हैं और मैं अंदर से इसे दिखाता हूँ पुस्तक को। प्यास, मेरे प्रिय आत्मन में आपका स्वागत करता हूँ। इस तरह के पेज क्वालिटी भी सही है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। देखिए, पुस्तक का जो मूल्य है वो पहले पेज बताता हूँ। पेज कितने हैं टोटल? जो पुस्तक के पेज हैं वो हैं 128 पेज। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ ओशो रजनीश जी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे सर्वसार उपनिषद, केवल्य उपनिषद का हमने रिव्यू कर रखा है, अध्यात्म उपनिषद, कठो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, आत्म पूजा उपनिषद, केन उपनिषद, कृष्ण के बारे में गीता दर्शन यानी कि भगवत गीता का इन्होंने 18 अध्यायों पे अपना प्रवचन दे रखा है, कृष्ण स्मृति, और महावीर के बारे में भी इनकी ये सारी
किताबें छपती हैं, मीरा के बारे में भी छपती हैं, पलटू के बारे में भी छपती है, बुद्ध के बारे में भी छपती है। एस धम्मो, ये जो धम्पद है ना उनका, उस धम्पद को इन्होंने बड़े अच्छे से समझा। अष्टावक्र महागीता पे भी इनकी पुस्तक छपती है। लाओ त्से पर भी पुस्तक छपती है। ताओ उपनिषद, लाओ त्सो जो है वहाँ के दार्शनिक हैं चाइना के। चंगवात्सु के बारे में भी छपती है। जगजीवन दादू के बारे में भी छपती है। देखिए ओशो ने इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ पढ़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। वैसे इसका जो मूल्य है मार्केट में आपको 100 से 150 रुपये के बीच ये पुस्तक मिल जाती है। और पुस्तक की लंबाई ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, देखिए कितने इंच की है, 8 साढ़े 8 इंच की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पुस्तक। और चौड़ाई आप देख लीजिए वही 5.5 इंच चौड़ाई है। अगर आपको ये पुस्तक खरीदनी है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।